हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 10वां के मैथ के एकदम टू दी पॉइंट आने वाला फार्मूला हाथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, पवन टीचिंग सेंटर कक्षा 10 के गणित के लिए सभी महत्वपूर्ण सूत्र, जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र है, सारे सूत्र को मैं यहाँ पर संकलित कर दिया, एक जगह इकट्ठा कर लिया। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो प्रसंख्या ज्यादा देरी नहीं करते हुए, टाइम को बर्बाद ना करते हुए, आप एग्जाम देने से पहले इस सारे फार्मूला को देख लीजिएगा। एग्जाम के बाद गारंटी देंगे, इससे 70 या 80% फार्मूला इसी से आएगा, 80% फार्मूला इसी से आएगा। तो बोले सर इतना इंपॉर्टेंट है, हम कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर नोट कर ले, हम कि नोट कर लीजिए, VVI मार लीजिए, स्टार मार लीजिए, जो करना है वो कर लीजिए, लेकिन इसको एकदम याद करके जरूर जाइएगा। क्या कीजिएगा? याद करके जरूर। बोल सर हम कहें क्या बोल, तब बता दीजिए। हम कि लीजिए, आपको क्या कर देते हैं, हम बता देते हैं। तो बोल सर ध्यान देने योग्य बात हो जाएगा। हम कि बिल्कुल कौन देने योग्य बात हो जाएगा? ध्यान देने योग्य बात हो जाएगा। चलिए देखते हैं, देरी ना करते हुए देखते हैं। एकदम एग्जाम देने से पहले 3-4 बार इस वीडियो को 10 मिनट लगेगा, और 3-4 बार वीडियो को देख लीजिए, इससे फालतू कुछ नहीं आएगा। वास्तविक संख्या का पहला फॉर्मूला जो आएगा हम स्टार मारवा देते हैं। इसमें भी क्या कर देते हैं, हम स्टार मारवा के कर देते हैं। पहला संख्या भाज बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसी को हम शॉर्ट में लिखेंगे, A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये एकदम आएगा तो क्या होगा, निश्चित में ये आता है तो आता ही आएगा, ध्यान रखिए। बाकी इसमें देख लीजिए, भाज को क्या कहते हैं? बी, भाज को ए कहते हैं, भागफल को क्यू और शेषफल को आर। इंग्लिश में इसको कहते हैं भाज को डिवीजन, भाज को डिवाइडेंट, भागफल को क्यू यानी कोसाइंट, और शेषफल को रिमाइंडर यानी कि आर से सूचित किया जाता है। इसी का फुल फॉर्म यहाँ जो है, ए है क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर है। यहाँ पर से हम आपको देख सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से उठा के हम वहां पर डाल दिए, एकदम समझाने के लिए एकदम सिंपल फॉर्म में हम आपको लिख के बताएं एकदम। अगला आपको क्वेश्चन को जाएगा, इसमें वो ई याद रखिएगा, और एक तो आपको यह इसमें से आएगा, दो संख्याओं का गुणनफल और उसका महत्तम समावर्तक अल्लाह सा लहत्तम समावर्तक बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल कुछ A इंटू बी बराबर LCM इंटू HCF, या इसी को कह सकते हैं, लिख सकते हैं फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर होता है LCM गुने HCF होता है। कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात, ये फार्मूला एकदम रट के जाइए, एकदम आ जाएगा। इस चैप्टर से 2 फार्मूला इसमें आएगा, प्रसंख्या फार्मूला नंबर 2 और फार्मूला नंबर कितना ये आ जाएगा, एकदम रट के जाइए, एकदम आएगा तो आएगा। एग्जाम हॉल से बाहर निकलिएगा तो हमको बता दीजिएगा, दिखा दीजिएगा कि हाँ सर आया, कि आप बोल रहे थे सही बोल रहे थे कि गलत बोल रहे, आया था कि नहीं आया था। आप एग्जाम जाके आके मिला लीजिएगा, एकदम सेम टू सेम यही आपका रहेगा। बोल वाह ऐसा सर, कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही। चलते हैं, ये था चैप्टर 2 का, चैप्टर 1 का वास्तविक संख्या का फार्मूला नंबर A बराबर BQ प्लस R, जहां Q इक्वल टू नॉट 0 पहला, और दूसरा आपका क्या है? बोल सर दूसरा मेरा यह है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर LCM गुने HCF। ये दोनों एकदम रट के जाइए, यही दोनों प्रश्न आएंगे आपको। अब चलते हैं, हम लोग देरी ना करते चैप्टर 2 की ओर चलते हैं। चैप्टर कितना? 2। चैप्टर 2 का 2 में क्या कहता है? बहुपद। बहुपद में कौन कौन फार्मूला आएगा आपको जो देखते हैं, आपको ये आएगा एक घात वाला क्या होता है, 2 घात क्या होता है, त्रिघात क्या होता है, इस गुना क्या आता है। तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या है? AX, कौन X? AX प्लस B, जहां घात बराबर कितना, एक घात, यहाँ कुछ नहीं तो कितना घात है, एक है, इसलिए कौन बहुपद कहलाएगा? ये द्विघात रैखिक बहुपद कहलाएगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कुछ है AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C, जहां घात कितना है 2, इसलिए द्विघात बहुपद कहलाता है। यहाँ घात 3 है हाईएस्ट, इसलिए त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ये तीनों आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा, बनाने के लिए आएगा। लेकिन ये फिक्स है कि आएगा, एक प्रश्न पूछेगा, प्रसंख्या 4 वाला फॉर्मूला, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? X का स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बोल सर ये अल्फा बीटा कह रहा है, हम क्या अल्फा प्लस अल्फा, दो शून्यांकों का योगफल दिया रहेगा, शून्यांकों का गुणनफल। अब शून्यांकों का योगफल को ही अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, और शून्यांकों का गुणनफल को ही कहते हैं अल्फा इंटू बीटा कहते हैं। यहाँ मानपुट कर दीजिएगा, सेम लिख दीजिएगा, डायरेक्ट आपका हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप दो घात बहुपद का याद कर लीजिएगा, ये वाला। बोलो और कौन याद कर लेंगे सर? हम देखिए ये वाला याद कर लीजिएगा। बहुपद के जगह यदि समीकरण
को दो केवल बराबर के बाद शून्य लगा देना है। ये तो नहीं आएगा, इसलिए याद करिए, चाहे नहीं ये आप थ्योरी में पढ़ने के लिए मिला होगा, लेकिन ये फार्मूला एकदम याद कर लीजिएगा, निश्चित है आएगा तो आएगा, एग्जाम देकर निकलिएगा। यहाँ पर मेरा से फार्मूला हम मिला लीजिएगा, आता है कि नहीं आता। शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए होता है। शून्यांकों का योगफल बराबर बी बट्टा ए। शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए होता है। ये भी एक क्वेश्चन देता है। बान बटा अल्फा प्लस बान बटा बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा सी होता है। एकदम ये फार्मूला आता है तो आता है, तो कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या हम लोग ई दे बोल, ये तीनों एकदम ये पूरा याद कर लीजिएगा, एकदम सेम टू सेम आएगा तो आएगा, ये स्टार मार रहे ऐसे ही नहीं, एकदम याद करके जाइएगा, एग्जाम हॉल में एकदम सेम टू सेम यहाँ से एकदम छापेगा। प्रश्न संख्या 6 करा के प्रश्न संख्या फार्मूला नंबर 6, अल्फा प्लस 3 अगर त्रिघात बहुपद दे देता है, त्रिघात बहुपद का शून्यांक होता है माइनस बी बटा ए। त्रिघात बहुपद का शून्यांक गुणनफलों का योगफल होता है सी बटा ए, और इसका भी गुणनफल क्या होता है, माइनस डी बटा ए होता है। तो देख सकते हैं लगभग ये दोनों क्या है, सेम है, तो आप ये याद कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। द्विघात बहुपद में आपको 4 नंबर है, 5 नंबर, एकदम ये पूरा याद करके जाना है तो जाना है, आता है तो आता है, एकदम लिख के हम बोल रहे हैं कि आता है तो आता है। अगला हम लोग फॉर्मूला चलते हैं चैप्टर 3 का। चैप्टर कितना है, 3 का। दो चर वाले रैखिक समीकरण, कै चर वाले, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 समीकरण बन, ए एक्स 2 प्लस बी 2 वाई प्लस सी 2 बराबर 0 समीकरण 2। ये कौन चर वाले, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। इसमें कौन फॉर्मूला आएगा, तो चैप्टर 3 का ये इंपॉर्टेंट एकदम VVI तीनों है, एकदम रट डालिए, 50 बार देखिए, 500 बार देख के जाइए, 50,000 बार पढ़ के जाइए, लेकिन इसको जाइए, आता है तो आता है, इससे भी क्वेश्चन। पहला कौन, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। क्वेश्चन पूछेगा संगत रहेगा कब, जब इक्वल बराबर रहेगा तब। बोल अपरिमिति रहेगा कब, अपरिमिति रूप से अनेक हल पूछ देगा तब यही होगा। संपाति ग्राफ कैसा होगा, संपाति या आश्रित होगा, निकाय यही रहेगा। A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 पूछ दे तब ये फार्मूला आपको क्या करेगा, लगेगा। एकदम याद कर लीजिए। ऑप्शन 2 ये भी फार्मूला एकदम इंपॉर्टेंट है, ये भी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 अगर रहे, असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा, समांतर ग्राफ समांतर होगा, ये विरोधी होगा। ये पूछ देगा, कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा, तो डायरेक्ट ये फार्मूला रहेगा। असंगत होगा तब क्या, डायरेक्ट ये फार्मूला ऑप्शन में दे देगा आपको। समांतर रहेगा, विरोधी रहेगा तब डायरेक्ट ये फार्मूला आपको ऑप्शन में दे देगा। आता है तो आता है। उसी प्रकार फार्मूला नंबर 3 की ओर चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि चैप्टर 3 का फार्मूला नंबर 3, A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 रहता है, तो इसका क्या होता है, निकास संगत होता है, केवल एक हल होते हैं। क्या हल होते हैं, एक हल होते हैं। प्रतिच्छेदी होता है, आई क्या होती है, प्रतिच्छेदी यानी कि ये ग्राफ इसका बनेगा इस तरीके से प्रतिच्छेदी करेगा, और अवरोधी होता है। पूछ देगा डायरेक्ट कि केवल एक हल होने के लिए क्या होना चाहिए, A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, संगत होने के लिए यही होना चाहिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आते हैं। करा मूल्यों का योगफल, किसका योगफल, मूल्यों का योगफल बराबर क्या होता है फार्मूला, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 3 का ये फार्मूला था, एकदम रट के जाइएगा। बार बार कर रहे हैं, 50 बार चाहिए तो 50 बार वीडियो को देख लीजिए। चलते हैं फार्मूला 4, चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में ये इतने फार्मूला याद करना, इससे ज्यादा याद करके नहीं जाना। हम बता रहे हैं इससे ज्यादा नहीं आएगा। पूछ देगा विवेचन, कौन चन, विवेचन। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का विवेचन क्या है, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन इसको डी से सूचित किया जाता है। विवेचन पूछेगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। कौन ऐसी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये द्विघात में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये दो मूल, इसके दो मूल होंगे, एगो अल्फा होगा, एगो क्या होगा, बीटा होगा। इसमें एक्स अगर पूछ दे विवेचन तो क्या विवेचन लिख सकते डायरेक्ट, एक्स का मान माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac बटा का ये 2a। इसी को प्लस एगो माइनस तोड़ के लिखेंगे। प्लस यहाँ पर रहेगा तो समझिए अल्फा का मान है, माइनस रहेगा तो क्या समझिए किसका मान है, बीटा का मान है। तो अल्फा बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। बीटा बराबर माइनस बी
माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा कै 2a। ये फार्मूला एकदम याद करके जाइए, ये वाला याद कर लीजिए फार्मूला, और ये दोनों फार्मूला याद कर लीजिए। ये चैप्टर नंबर 2-4 से द्विघात मैकेनिक्स, इससे ज्यादा फार्मूला आपको याद करना जरूरी है। एकदम क्वेश्चन आएगा, सोल्यूशन कैलकुलेशन करना आप लोग जानते होंगे बढ़िया से। इसमें ई तो और इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि कोई कह दे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किसके हो, 0 के, तो मूल वास्तविक और एक समान होंगे। जब मूल वास्तविक कब होगा, समान कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा, 0। कोई वास्तविक मूल नहीं होगा कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, छोटा हो किससे, 0 से, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ये अवास्तविक होगा जिसको कहते हैं। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो किससे, 0 से, तब मूल वास्तविक हो गए एवं भिन्न हो गए, जिसको भिन्न को क्या कहते हैं, असमान कहते हैं। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पूर्ण वर्ग ए बी सी या परिमेय संख्या हो तो दोनों मिल क्या होंगे, परिमेय होंगे। जो फार्मूला विवेचन वाला बताया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये था। तो ये भी तीनों याद देख के जाइएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा तो क्या होगा, वास्तविक होगा, क्या वास्तविक होगा, समान होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी विवेचन क्या होगा, छोटा होगा 0 से मान, बड़ा होगा यानी कि 0 से ज्यादा होगा, छोटा होगा 0 से मतलब कुछ माइनस में इसका मान आएगा। तब ये फार्मूला एकदम क्लियर आप करके जाइए। लीजिए प्रश्न चैप्टर कितना 5, एकदम पूरा क्रैश कोर्स में खत्म हो जाएगा आपको। चैप्टर 5 में देखिए, चैप्टर 5 में आप ये 2 फार्मूला याद कर ले जाइए। प्रश्न संख्या अगर कहिएगा इंपॉर्टेंट कौन सबसे ज्यादा सर, प्रश्न फार्मूला नंबर 2 और फार्मूला नंबर 3। इससे ज्यादा आप नहीं जाइए याद करके, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों से ज्यादा नहीं आएगा आपको। समांतर श्रेणी जानवे करते हैं, सर्वांतर क्या होता है, a2 माइनस a1 a3 माइनस a1 ये डॉट डॉट करके इसी समांतर सर्व अंतर होता है, यानी कि दूसरा पद से पहला पद को घटा दीजिएगा तो सर्व अंतर निकलेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा कुछ tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये दोनों फार्मूला याद कर ले, ये तो आप देख लीजिए, एक बार खाली देख लीजिएगा, लेकिन ये दोनों तो आपको याद करके हर हाल में ले जाना है, क्योंकि यही से फार्मूला आएगा तो आएगा। बस सर चैप्टर 6 के बाद 7 नहीं है, क्योंकि 7 में फार्मूला पूछता नहीं आगे। चलिए बताते, त्रिभुज है, त्रिभुज में थेल्स प्रमेय है, प्रमेय में फार्मूला आता होता नहीं है। बोल चलिए हम लोग चलते, बोल सर क्या चैप्टर 7, हम कि हाँ चैप्टर कितना 7, निर्देशांक ज्यामिति। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 ही आता है। एक बार बोल रहे हैं कि 2-4 बात देख लीजिए, इससे फालतू नहीं होगा। किसी बिंदु के निर्देशांक में 2 मान x या y होता है। x निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज, एकदम रट लीजिए, याद नहीं कीजिए, रट लीजिए। x निर्देशांक का क्या होता है, भुज होता है। y निर्देशांक को कोजी कहते हैं, कोटि कहते हैं। किसी बिंदु की y अक्ष की दूरी उस बिंदु की x निर्देशांक कहलाती है, और किसी बिंदु की x अक्ष की दूरी उस बिंदु के y अक्ष का निर्देशांक कहलाता है। लेकिन आप ये दोनों जरूर रट के जाइएगा एकदम। यहाँ पर x परिस्थिति किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x 0 होता है, और y परिस्थिति किसी बिंदु का निर्देशांक 0 y होता है। यह दूरी सूत्र, ये भी एकदम रट के जाइए, ये भी फॉर्मूला आता है, बार बार पूछता है। दूरी सूत्र अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मूल बिंदु किस बिंदु की दूरी होता है, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। ये भी आता है, ये भी आप याद करके जाइएगा। फार्मूला नंबर 4-5। फिर होता त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। ये भी फार्मूला आपको आता है। विभाजन सूत्र, ये तो अबे करता है सर, विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र m1 इंटू एक्स प्लस m2 इंटू एक्स बटा m1 प्लस m2 m1 इंटू y2 प्लस y2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2। ये फार्मूला आता ही है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी आता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 बटा 2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 कौन 2 y2। ये इतना फार्मूला जौन जौन स्टार मार रहे हैं वो तो एकदम छूटना नहीं चाहिए, एकदम रट के जाइए। कैसे कैब 100 बार पढ़िएगा उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन जाइएगा, फार्मूला आता है तो आता है। चलते हैं हम लोग चैप्टर 8 की ओर चलते हैं। त्रिकोणमिति, कौन मिति, त्रिकोणमिति। एच बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस बराबर अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि कौची लंब हाइपोटेनस बराबर कौची परपेंडिकुलर मतलब बेस, यानी कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ लंब बराबर अंडर रूट
कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये फार्मूला है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच, टेन थीटा बराबर पी बट्टा बी, कॉस थीटा बराबर एच बट्टा पी, सेक थीटा बराबर एच बट्टा बी, कॉट थीटा बराबर पी बी बट्टा पी। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तोले, ये आप ट्रिक आपको पढ़े होंगे, याद होगा। अगला फार्मूला है, भी फार्मूला आता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, साइन इसी को हम लिख सकते हैं, साइन को इधर लिख दिए, गुना में इधर आया भागा में 1 बटा कौशिक थीटा, अब कौशिक थीटा भी रख सकते हैं, इसको लिखे इधर लाए तो 1 बटा साइन थीटा। ये भी फार्मूला, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है 1, खाली याद रखिए, यहाँ पर कॉस गुना में था, इधर गया तो भागा में तो हो गया कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक, सेक थीटा बराबर कुछ 1 बटा कॉस, ये भी फार्मूला आता ही तो आता है। अगला फार्मूला, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, tan का स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलते हैं प्रश्न संख्या कितना 6 में चलते हैं, किसमें 6 में, साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा साइन, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कौशिक थीटा, कौशिक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये फार्मूला है, ये भी आपको आता है, ये भी आपको आता बोल सर, तो इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इसी को साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस सेक कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इसी फार्मूला को उलट पुलट दिया है खाली, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ये। अगला, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्रश्न संख्या 10 क्वेश्चन नंबर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है 1 होता है, ये भी आपको आता है। पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है, अब पाई बटा 2 का मान 90 डिग्री, पाई बटा 3 का मान 60 डिग्री, अब पाई बटा 4 का मान 45 डिग्री, अब पाई बटा 6 का मान होगा क्या डिग्री 30 डिग्री होता है। ये भी आप क्या करके जाइएगा, याद करके जाइएगा, ये सारे फॉर्मूले भी आते हैं। लीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट, इससे तो ऑब्जेक्टिव में एकदम कूट कूट के प्रश्न आता है, आप याद कर लीजिए इसको। साइन थीटा जी साइन 0 0, साइन 30 से 1 बटा 2, साइन 45 से 1 बटा रूट 2, साइन 60 √3 बटा 2, साइन 90 1, कॉस 0 1, कॉस 30 √3 बटा 2, कॉस 45 1 बटा √2, कॉस 60 1 बटा 2, कॉस 90 0, tan 0 0, tan 30 1 बटा √3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 इन्फिनिटिव, कॉट 0 इन्फिनिटिव, कॉट 30 √3, कॉट 45 1, कॉट 60 1 बटा √3, कॉट 90 0, सेक 0 1, सेक 30 √3 बटा 2, सेक 45 √2, सेक 60 2, सेक 90 इन्फिनिटिव, कौशिक थीटा 0 इन्फिनिटिव, कौशिक 30 2, कौशिक 45 √2, कौशिक 60 √2 बटा 3, कौशिक 90 1। ये भी आप क्या करके जाइएगा, याद करके जाइएगा, ये भी एकदम आते हैं तो आते हैं सारे फार्मूले। चलिए, इस भी आता है, ऑब्जेक्टिव में ही आता है। लीजिए, कोची आता है सर, वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा की, क्वेश्चन पूछेगा वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, तो वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं। वृत्त पर के किस एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, वृत्त के बाहर बिंदु से कहीं पर से सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है कि 2 गो। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु पर से केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है, ये एकदम आइएगा आता है, 3 याद कर लीजिएगा। वृत्त के किस भीतरी बिंदु पर से कौन सी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है, कोई भी स्पर्श रेखा भीतरी बिंदु से
कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींचा जा सकता। वृत्त की त्रिज्या ये तो जानते होंगे, व्यास बटा 2 होता है। अर्धवृत्त की परिधि पाई आर प्लस 2r यानी कि पाई आर इंटू पाई प्लस 2 होता है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2 होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत के चाप की लंबाई तो हो जाएगा कितना, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर होता है फार्मूला। वर्ग का विकर्ण √2 इंटू भुजा होता है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। वर्ग का परिमाप ये याद करने की जरूरत नहीं है। वर्ग का क्षेत्रफल ये आपको याद होगा। आयत का विकर्ण लंबाई का स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आयत का परिमाप ये भी आपको याद होगा, 2 इंटू एल प्लस बी। आयत का क्षेत्रफल एल इंटू बी। धन का विकर्ण √3 इंटू भुजा। धन का क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। धन का आयतन भुजा का क्यू। धनाभ का विकर्ण √L का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। धनाभ का क्षेत्रफल ये भी याद कर लीजिएगा आप। धनाभ का क्षेत्रफल आता है, धनाभ का क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। बेलन का परिक्षेत्रफल एकदम रट, इसको याद नहीं कीजिए, रट लीजिए। बेलन का परिक्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल, इसको भी एकदम रट लीजिए, आता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। धनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 बटा, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, ये भी याद कर लीजिएगा, √3 बटा 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a बटा 4 इंटू √4b स्क्वायर माइनस 4ac। बेलन का आयतन इसको रट लीजिए, याद नहीं कीजिए, इसको रट लीजिए। बेलन का आयतन का पाई आर स्क्वायर एच। हीरो का सूत्र होता है √s इंटू s1 माइनस 1 इंटू s इंटू b इंटू s माइनस c, जहां s बराबर a प्लस b प्लस c बटा 2 होता है। 31 प्रश्न संख्या कहाँ चलते हैं, 31 की ओर चलते हैं। कह रहा गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये भी रट लीजिए आप, ये भी आता है तो आता है। गोला का आयतन ये भी आता है 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यू। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर, ये भी आता है आपको। अर्धगोला का आयतन क्या होता है, एकदम इसमें रट लीजिए, 2 पाई आर क्यू। शंकु की त्रिज्या कुछ आई h का स्क्वायर √r का स्क्वायर। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, ये भी याद कर लीजिएगा आप। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये जितने भी स्टार मरवा रहे हैं एकदम आने वाला है, आएगा ही तो आएगा। शंकु का वक्र परिक्षेत्रफल एकदम रट डालिए इसको। शंकु का वक्र परिक्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। शंकु का संपूर्ण परिक्षेत्रफल एकदम रट डालिए, पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। इसको तो 5 इधर भी स्टार मारेंगे, इधर भी स्टार मारेंगे, बोलता है दोनों साइड का है। हमको सबसे ज्यादा पूछता है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल पाई आर इंटू R1 प्लस R2 होता है। ये भी आता है। माध्य बराबर सिग्मा एफ बटा एन। बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस FO बटा 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू F1। माध्य बराबर होता है L प्लस 1 बटा 2, फॉर्मूला यहाँ छूट गया है, n बटा 2 इंटू सेकेंड पद, फर्स्ट पद इंटू सेकेंड पद होता है बराबर। इसको नहीं याद कीजिएगा, छोड़िए। बोल सर ये हम एकदम इसको रट डालिए। प्रश्न संख्या कितना 54, फॉर्मूला नंबर 44 आता है। बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस 2 माध्य होता है। 3 माध्य का माइनस 2 माध्य। असंभव घटनाओं की प्रायिकता कितना होता है, 0। और निश्चित घटनाओं संभव घटनाओं की प्रायिकता 1 होता है। ये दोनों भी आता है, ये दोनों भी रट लीजिएगा आप। अनिश्चित घटनाओं की प्रायिकता 0 - 1 होता है। प्रायिकता सूत्र क्या होता है, घटनाओं की संख्या बटा कुल घटनाओं की संख्या। अरे ये आपका फार्मूला है, ये तो बेसिक वाला फार्मूला है। चाहे तो एक बार इसको एक नजर डाल लीजिएगा। कोई भी संख्या पर पावर 0 का मान 1 होता है। अगर पावर माइनस है तो प्लस में लिखने के लिए हम बटा में कर सकते हैं। x पर पावर m पर पावर n होता है तो x m इंटू n होता है। x पर पावर m बटा n पर x पर पावर n बराबर x m माइनस 1 होता है। x पर पावर m इंटू x पर पावर n बराबर होता है। ये दोनों अगर सेम है तो लिख के दोनों जुट जाएगा पावर। अब 1 बटा 0 यानी कि कोई भी संख्या 0 से भागा देंगे तो अनंत होगा। अब कोई भी संख्या 0 से कोई भी संख्या से भागा देंगे तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। ये नॉर्मल चीज है दोस्तों, पढ़ो चाहे कहीं से, फार्मूला आएगा यहीं से। इसलिए कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात है। सभी फार्मूला के
इसको एग्जाम देने से जाने से पहले 3-4-5 बार वीडियो को देख लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए, जिससे आपको भी एकदम सुविधा हो जाए, हमें भी कुछ है ना मेहनत किए उसका कुछ फल मिल जाए, इसलिए ध्यान देने योग्य बात। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार करे, बड़े को सम्मान करे, अपना व्यक्तित्व इस तरीका से कायम रखे कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपके धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे, यूं आगे बढ़ते रहे।